तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों के मोबाइल में एक प्रॉब्लम आ जाती है, मोबाइल थोड़ा सा पुराना होने के बाद, कि उनके मोबाइल की जो बैटरी है, उनके मोबाइल की जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए बिना स्किप करे। मैंने एक एक बारीक से बारीक चीज़ को ढूंढ करके आपको बताया हुआ है इस वीडियो में कि आपकी मोबाइल की जो बैटरी है वो क्यों जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है, और उसका सॉल्यूशन भी बताया है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो जल्दी उतर जाती है, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। दोस्तों इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपनी उन्हीं सेटिंग पर, जिन सेटिंग को करके हमारे मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है, हमारे मोबाइल की जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। तो दोस्तों हमें अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना होगा, हमें अपने मोबाइल का जो सेटिंग का आइकन है उसके अंदर जाना होगा। हम मोबाइल के सेटिंग में जा करके देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन ढूंढ लेंगे जिसका नाम होगा बैटरी। हमको बैटरी एंड परफॉर्मेंस करके एक ऑप्शन देख लेना होगा। ये देखिए यहाँ पर बैटरी एंड परफॉर्मेंस का ऑप्शन है। यहाँ से हम अपनी मोबाइल की जो बैटरी है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पर एक सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा, हमें वहाँ पर चले जाना है। यहाँ पर हम चले जाएंगे तो हमें अपने मोबाइल में सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमारी बैटरी के साथ हो रही हैं वो सारी चीज़ें लिख करके आ जाएंगी। यहाँ से हम थोड़ा सा फेरबदल करके अपने मोबाइल की जो बैटरी है उसको 1.5 से 2 गुना ताकतवर बना सकते हैं। यानी कि अगर आपकी बैटरी 4-5 घंटे चलती थी तो 9 और 10 घंटे आराम से चलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है टर्न ऑफ मोबाइल डेटा व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। आपका मोबाइल आपसे पूछ रहा है कि आपका जो मोबाइल डेटा है वो मोबाइल जब आपका लॉक है उस टाइम में मोबाइल डेटा ऑन रहना चाहिए या फिर ऑफ रहना चाहिए। तो दोस्तों जब हमारा मोबाइल ऑफ लॉक्ड रहता है तो हमें मोबाइल की जो डेटा की कोई आवश्यकता नहीं होती। इससे हमारे मोबाइल पे की जो बैटरी है उस पे नेगेटिव प्रभाव ही पड़ता है। तो दोस्तों हमें इसको सीधे तरीके से कुछ नहीं करना, इसको हम तो बंद ही कर देंगे, या फिर ये देखिए यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है 5 मिनट के बाद नेट बंद हो जाएगा, 10 मिनट के बाद नेट बंद हो जाएगा, या फिर 30 मिनट के बाद नेट बंद हो जाएगा। तो हमें अपने मोबाइल में 5 मिनट पर सेट कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका मोबाइल जब लॉक्ड होगा तो 5 मिनट के बाद आपका मोबाइल खुद ही मोबाइल डेटा को ऑफ कर देगा, जिससे आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा बचना शुरू हो जाएगी। दोस्तों ये तो पहली सेटिंग थी। दूसरी सेटिंग में देखिए आपको क्लियर कैश व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड। ये देखिए दोस्तों, हम बहुत सारी मोबाइल में चीज़ें चलाते हैं। देखिए मैंने पहले यूट्यूब चला रखी है, व्हाट्सएप चला रखा है, और इन सब चीज़ों को छोड़ करके मैं मोबाइल की सेटिंग में आया हूँ। तो ये जो पुरानी फाइलें हैं वो मेरे मोबाइल में कैच फाइल बन गई हैं। कैच फाइल बन जाने की वजह से वो बैकग्राउंड में पीछे रनिंग कर रही हैं। चला तो मैं सेटिंग रहा हूँ लेकिन व्हाट्सएप और यूट्यूब मेरा बैकग्राउंड में चल रहा है और मेरी मोबाइल की जो बैटरी को इस्तेमाल कर रहा है। तो मुझे यहाँ पर पूछा गया है क्लियर कैश व्हेन डिवाइस इज लॉक्ड, मतलब कि अगर मेरा मोबाइल लॉक्ड है तो मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जितने भी ऐप का इस्तेमाल किया है, उनकी जो कैच फाइल है उनको ये मोबाइल स्वयं ही खुद ही डिलीट कर देगा। अगर आप इसको एग्री करते हैं तो यहाँ पर देखिए, आप नहीं चाहते कि आपका कैश डिलीट ना हो, तो देखिए यहाँ पर नेवर पर सेट है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल की जो कैच फाइल है वो डिलीट हो जाए, तो देखिए यहाँ पर टाइमिंग भी दिया हुआ है कि आप किसी ऐप पर 1 मिनट के बाद अगर चले जाएंगे तो वो ऐप डिलीट नहीं होगा, नहीं तो वो ऐप डिलीट हो जाएगा। या फिर यहाँ पर दिया गया है 5 मिनट, 10 मिनट या 30 मिनट। आप अगर अपने मोबाइल में कोई भी टाइमिंग लगा देते हैं तो उतने टाइम के बीच में अगर आपका कोई ज़रूरी काम किसी ऐप पर छूट गया है तो उस ऐप पर जा करके वो काम कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं तो 10 मिनट के बाद जितना भी आपने टाइम लगा करके रखा है उतने टाइम के बाद आपका जो मोबाइल है वो कैच फाइल को खुद ही डिलीट कर देगा। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल में जो बैकग्राउंड में रनिंग ऐप हैं, जो बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, वो रन नहीं करेंगे और आपकी मोबाइल की जो बैटरी है वो सेफ होना शुरू हो जाएगी और आप जहां इस्तेमाल करना चाहेंगे वहां पर इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों ये हो गई दूसरी सेटिंग। तीसरी सेटिंग में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बैटरी सेवर। बैटरी सेवर का मतलब ये है कि हम जो भी चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो उस चीज़ में, जो भी हम अपने मोबाइल में ऐप इस्तेमाल करेंगे उसमें हमारे जो बैटरी सेवर है वो हमारी बैटरी को सेव करेगा। यहाँ से हमें इसको ऑन कर देना है, हमेशा इसको ऑन ही रखना है दोस्तों। इसको अगर हम ऑन रखेंगे तो हमारी जो बैटरी है वो काफ़ी बचत होना शुरू हो जाएगी। ये एक्चुअल वर्क करती हैं ये सेटिंग, तो आप ये सेटिंग ज़रूर कर लें। दोस्तों आप चलते हैं हम चौथी वाली सेटिंग पर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे मोबाइल
में देखिए बहुत सारे ऐप होते हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं। हम किसी भी एक ऐप को चुन लेते हैं, जैसे कि मैंने गूगल क्रोम को चुना है। इसके ऊपर हमें लॉन्ग प्रेस कर देना है। लॉन्ग प्रेस हम जब करेंगे तो यहाँ पर आई बटन करके देखिए ऐप इन्फो लिख कर के आ रहा है, तो हमें इसके ऊपर ऐप इन्फो के ऊपर में चले जाना है दोस्तों। जब ऐप इन्फो के ऊपर हम चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेटिंग हमें ढूंढ लेनी है, डेटा यूज के ऊपर आप देखिए, थोड़ा डेटा यूज के ऊपर आप चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिख कर क्या रहा है, बैकग्राउंड डेटा। यहाँ पर जब आप डेटा यूज के ऊपर अंदर चले गए तो ये बैकग्राउंड डेटा लिख कर के आ रहा है। बैकग्राउंड डेटा का मतलब ये है कि हमारा मोबाइल बैकग्राउंड में बहुत सारा रन करता रहता है, उसकी वजह से जो हमारा मोबाइल की बैटरी है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और वो हमारे मोबाइल की बैटरी को इस्तेमाल करता है। तो हमें इसको बंद कर देना है। क्या करना है, हमें इसे बंद कर देना है। और जो प्रोसेस मैंने क्रोम सॉफ्टवेयर के ऊपर करी है, जो प्रोसेस मैंने इस क्रोम ऐप के ऊपर करी है, ये सारी प्रोसेस आपको आपके मोबाइल में मौजूद सारे के सारे ऐप के साथ में करनी है। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बैकग्राउंड में यूज़ नहीं होगी, जहाँ पर आप यूज़ करेंगे वहीं पर यूज़ होगी, जिससे आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत ज़्यादा बचना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाइएगा, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो जो मैं लाता रहता हूँ वो आपको मिलती रहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।